श्रीलंका की टीम जो कि गई है जिम्बाब्वे के दौरे पर और खेलेगी पहले तो 2 वनडे मैच की सीरीज, उसके बाद 3 टी20 मैच फॉलो अप करते हुए। और इस पूरे सीरीज के अंदर जो मुकाबले खेले जाएंगे, चाहे वनडे हो चाहे टी20 मुकाबले हो, सारे के सारे मैच यहाँ पर खेले जाएंगे हरारे स्पोर्ट्स क्लब के उसी मैदान पर, जहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि इसके पहले भी अफगानिस्तान, आयरलैंड और कुछ और टीमें भी लगातार खेलती रही हैं वनडे मैच की सीरीज सेम जिम्बाब्वे टीम के खिलाफ। तो वहां पर पिच रिपोर्ट कैसा रहा, और साथ ही साथ आज का जो मैच है, ये जो पहला ओडीआई मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच में जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच में खेला जाएगा, उसमें जितने भी फ्री कॉन्टेस्ट हर जगह पर मौजूद हैं, उसके लिए कैसे अपनी अब 6 ग्रैंड लीग की शानदार कॉम्बिनेशन बना पाएंगे, कौन से प्लेयर ऐसे होंगे जो कि ज्यादातर टीमों में आपके होंगे, कौन से ऐसे प्लेयर होंगे जो कि आपके किसी एक आध या 2 टीम में आकर के आपको रैंक को लेकर के काफी ऊपर तक जा सकेंगे, उनके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे आंकड़ों के साथ। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस पहले ओडीआई मैच की पिच रिपोर्ट के साथ। जैसा कि आपको मैंने बताया कि हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर यह मैच होगा 29 अगस्त को दोपहर को 1 बजे से भारत के समय के हिसाब से। लेकिन वहां की जो लोकल टाइम होगी सुबह के 9:30 बजे, मतलब जो एयर का मॉइस्चर होगा, सुबह का जो नमी होगी हवा की, वो निश्चित तौर पर काफी हद तक तेज गेंदबाजों को मदद करती है। जिम्बाब्वे की पिचेस पर ऐसा जनरली होता है। लेकिन अगर मैं बताऊं वेदर के बारे में, तो वेदर पूरी तरह से क्लीन एंड क्लियर होने वाला है। पूरी तरह से धूप पिच पर पड़नी शुरू हो चुकी होगी। लेकिन जैसा मैंने आपको सुबह की टाइमिंग का भी बताया कि सुबह 9:30 बजे मैच होगा। हालांकि यहाँ पर कुछ खास ग्रीनरी देखने को मिलती नहीं पिचेस पर, लेकिन फिर भी जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी ऐसी कंडीशन में, खास करके फ्रेश पिच पर पहले फील्डिंग करने की कोशिश करेगी। और इसमें अगर आप पिछले 5 ओडीआई मुकाबले जो इस ग्राउंड पर खेले गए उसके स्कोर कार्ड को अगर आप देखें, तो सबसे लेटेस्ट मैच यहाँ पर जो था आयरलैंड और जिम्बाब्वे का, जहां पर आयरिश टीम ने 240 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर, जिसको चेज करते हुए जिम्बाब्वे की टीम ने 246 रन बनाकर के केवल 1 विकेट के नुकसान पर उस मैच को वन साइडेड जीता था। जबकि उसके पहले अगर आप देखते चले जाएं तो एक और मैच जिम्बाब्वे और आयरलैंड का ही, जहां पर 245 का स्कोर आयरलैंड की टीम ने चेज करके 6 विकेट से मैच को जीता था। और एक और उसी सीरीज का मैच जहां पर जिम्बाब्वे ने 299 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए, उसको आयरिश टीम चेज नहीं कर पाई और 250 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। और उसके पहले एक और सीरीज अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे की जो हुई थी, उसके एक मैच तो रिजल्ट नहीं निकला था, बाकी 2 मैचेस का जो रिजल्ट निकला था उसमें 127 का स्कोर जब बना करके ऑल आउट हो गई थी जिम्बाब्वे की टीम, तो उसको चेज करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने 131 रन बना करके 2 विकेट पर उस मैच को आसानी से जीत लिया था। और एक और मैच में जहां पर अफगानिस्तान की टीम ने 286 रन बनाए थे, उसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम केवल 54 के स्कोर पर बुक हो गई थी। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, एक ऐसी टीम थी 2, जहां पर जिम्बाब्वे और आयरलैंड की ऐसी 2 टीमें भिड़ती रही जहां पर स्कोर 2 बार चेज हुए 3 में से। लेकिन वहां पर हम क्या देख रहे थे कि कोई क्वालिटी ऑफ स्पिन जो थी वो उतनी ऊंचे लेवल की थी नहीं, जहां पर हम जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के क्वालिटी ऑफ स्पिन वाले सीरीज को अगर आप देखें, जहां पर अफगानिस्तान की टीम वर्ल्ड क्लास स्पिनर से भरी पड़ी होती है। तो जैसे ही इस तरीके के मैचेस अगर आप होते आप देखें, जहां पर एक टीम ऐसी है जहां पर स्पिन की क्वालिटी बहुत बेहतर है सामने वाली जिम्बाब्वे टीम के मुकाबले में, तो वहां पर आपको निश्चित तौर पर वही टीम ज्यादातर जीतती हुई दिखाई पड़ती है जिसके पास अच्छी स्पिन अटैक हो। और आज के मैच में श्रीलंका टीम एक है, लेकिन वहीं पर अगर आप देखें जब 2 ऐसी टीमें खेलती हो जिनके पास स्पिन की क्वालिटी उस लेवल की ना हो, तब वहां पर अच्छे स्कोर भी बनते हैं। स्पिनर्स के लिए कुछ खास विकेटों की संख्या वहां पर मिलती नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये 2 चीजें जो कंपेयर करने के लिए थी, इसी वजह से मैंने 2 सीरीज के स्कोर कार्ड यहाँ पर मैंने लगा करके दिए भी थे कि निश्चित तौर पर जो श्रीलंका के स्पिन बॉलिंग अटैक है अफगानिस्तान के लेवल की तो आप नहीं कहेंगे, जो कि वानिंदु असरंगा भी नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक जिम्बाब्वे से काफी बेहतर है। जिम्बाब्वे की टीम एक ऐसी टीम है जो स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलती, और इस पिच पर चूंकि पहला मैच है, फ्रेश पिच है, तो पहली इनिंग के दौरान शायद स्पिनर्स को उतनी मदद ना मिले। लेकिन एक वनडे मैच है, 50 ओवर का गेम, दिन का मैच है, तो सेकंड इनिंग के दौरान यहाँ पर किसी भी स्कोर को चेज करना, खास करके जिम्बाब्वे जैसे टीम के लिए, और वो भी श्रीलंका जैसी बॉलिंग अटैक के खिलाफ जिनके पास बेहतर स्पिनर्स हैं, उतना आसान यहाँ पर होने वाला है नहीं। तो सीधे सीधे पिच को यही समझाना था मेरे पिच के बारे में मुझे, जो कि आपको काफी हद तक समझाने की कोशिश करी। बाकी स्पिन को 17, पेस को 46 विकेट पिछले 5 मुकाबलों में यहाँ पर जो मिली है, जिसको आप इनिंग के हिसाब से भी अगर आप देखें और देखेंगे तो 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। तो काफी हद तक एक क्लियर वेदर में जहां पर धूप पड़ती होगी सेकंड इनिंग में, जहां तक मेरा अंदाजा है आज के इस मैच के लिए, वो श्रीलंका की टीम होगी तो शायद स्कोर चेज कर जाए, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम से स्कोर यहाँ पर चेज होने वाला है नहीं, अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार ना हुआ तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारी फाइनल टीमें बनेंगी 6 ग्रैंड लीग के हिसाब से, वो फाइनल की फाइनल 6 की 6 टीमें आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। और उस टाइम पर वेदर जो फोरकास्ट होगा, हालांकि वो तो आपको मैंने बता ही दिया, लेकिन उस टाइम पर भी जो वेदर के ताजा अपडेट्स होंगे और पिच रिपोर्ट जो होगा वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा। तो 6 टीमों के लिए और पिच रिपोर्ट और टॉस के अपडेट के लिए जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आइए देखते हैं क्या होगा प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर। सबसे पहले जिम्बाब्वे की जो होम टीम है उनका, जहां से ब्रायन बेनेट और बेन करन आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे। बेन करन बिल्कुल आपको सही पता चल रहा होगा, सैम करन और टॉम करन के ही भाई हैं, फिलहाल जिम्बाब्वे के लिए खेलते। बाकी इसके बाद क्रेग ग्रिफिन एज ए कैप्टन, इसके बाद वेस्ली मदाविया
मदावियर हैं, सीन विलियम्स है, सिकंदर रजा हैं, इसके बाद आते हैं क्लाइव मदानदे, इसके बाद है ब्रैडली इवांस राइट आर्म फास्ट बॉलर, इनको ऐड किया गया स्क्वाड के अंदर, रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं। इसके बाद रिचर्ड एंगारा, ब्लेसिंग मुजरबानी और ट्रेवर वांडू राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर। और पेस अटैक खास करके इनका काफी बेहतर दिखाई पड़ा है, जिसमें कौन पावर प्ले में बॉलिंग कर सकता है, कौन आखिरी के 10 ओवर की बॉलिंग कर सकता है, यानी कि डेथ ओवर में, उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यही जो बॉलर्स हैं आपको लगभग 8 से 10 ओवर की बॉलिंग भी करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी बेंच पर जो ऑप्शंस हैं उनके भी नाम आप जरूर देख करके रखिए। निश्चित तौर पर ब्रेंडन टेलर की भी वापसी हो रही है, तो ब्रेंडन टेलर जो बैन के बाद वापस आ रहे हैं, जो विकेट कीपर बैटर रहे हैं बहुत ही कमाल के, वो अगर खेलते हैं तो शायद आपको ओपन या टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करते भी दिखाई पड़े। जिनका अगर आप पूरा करियर देखें ब्रेंडन टेलर का, जो राइट हैंडेड बैटर हैं, 205 ओडीआई मैचेस इन्होंने जिम्बाब्वे के लिए खेले, 6684 रन बनाए, 35 का बैटिंग एवरेज रहा, जो कि पहली इनिंग में भी सिमिलर है, सेकंड इनिंग के अंदर भी सिमिलर है। लेकिन ब्रेंडन टेलर को छोड़ करके जो वापसी कर रहे हैं फिलहाल, अगर आप बाकी प्लेयर्स का करियर देखें, जिसमें ब्रायन बेनेट के 9 वनडे मैचेस में 327 रन है, 169 का हाईएस्ट स्कोर है, विकेट कोई नहीं है, तो बैटिंग एवरेज इनका इनिंग के हिसाब से देखें तो पहली इनिंग का 40 और सेकंड इनिंग का 28। और ये बेसिकली आपको हर एक खिलाड़ी का इनिंग वाइज एनालिसिस मिलेगा यहाँ पर, जिसमें बैटर का तो आपको मैंने एक समझाया, लेकिन किसी बॉलर का भी फॉर एग्जांपल आप समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर ब्रैडली इवांस एक राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, एक 15 मैचेस खेले हैं अभी तक इन्होंने, ओडीआई के केवल 13 विकेटें हैं, बल्ले से भी ठीक ठाक रन बनाना जानते हैं। पहली इनिंग में इन्होंने हर 25वीं गेंद पर विकेट ली है जितनी भी बॉलिंग करी है, लेकिन सेकंड इनिंग में इनको 113 गेंदें लग गई हैं एक विकेट चटकाने में। यानी कि अभी तक का जो भी छोटा सा करियर इनका रहा है वनडे क्रिकेट के अंदर खास करके, वो पहली इनिंग में ही चला है, सेकंड इनिंग की बॉलिंग में तो बहुत ही खराब रहा है। और उसी तरह से बाकी बॉलर्स का भी जो नंबर ऑफ मैचेस है, नंबर ऑफ विकेट्स है, और उसमें कितनी गेंदें पहली इनिंग में, कितनी गेंदें सेकंड इनिंग में लगी है एक विकेट चटकाने में। फॉर एग्जांपल ब्लेसिंग मुजरबानी का देखेंगे, 55 मैच में 69 विकेटें हैं, और सेकंड इनिंग में कंपैरेटिवली पहले इनिंग के मुकाबले में कम गेंदें लगी हैं इनको एक विकेट चटकाने में। तो सेकंड इनिंग के तो और बेहतर बॉलर हैं, पहली इनिंग के लिए तो बेहतर होंगे ही, ये बात यहां से समझ में आती है। ठीक उसी तरह से बैटर्स के भी पूरे करियर को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि बेन करन का बैटिंग एवरेज जो भी रहा है अभी तक 6 मैचेस के छोटे से करियर में, वो सेकंड इनिंग में ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ते हैं। क्रेग इरविन का देखेंगे तो ये पहली इनिंग में 31 तो सेकंड इनिंग में 35 के एवरेज से लगभग सिमिलर टाइप से रन बनाते हैं। सिमिलरली उसी तरह से बाकी सभी खिलाड़ियों का करियर इनिंग की बेसिस पर देख करके वहां से भी एक इंसाइट आप ले सकते हैं कि कौन सा प्लेयर किस इनिंग के लिए ज्यादा बेटर रहा है अभी तक पूरे करियर में। तो वो तो आपने देखा, लेकिन अभी उसका रिसेंट फॉर्म कैसा है अगर आप वो देखने आए खास करके जिम्बाब्वे जैसी टीम की तरफ से, तो वो आप देखेंगे कि ब्रायन बेनेट एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जो रिसेंट टाइम में काफी कंसिस्टेंट रहे हैं। अगर आप रन बनाने के मामले में देखें या बॉलिंग करने के मामले में देखें, जिसमें विकेटें भी निकालते रहे हैं, तो निश्चित तौर पर टॉप ऑर्डर से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, जो कि आपके 6 में से कम 4 से 5 टीमों में तो रहेंगे। इसके बाद आते हैं बेन करन। बेन करन के साथ दिक्कत यह है कि इन्होंने अभी आखिरी वनडे मैच में अपने एक सेंचुरी लगाई, लेकिन उसके पहले अगर आप देखेंगे ना तो लंबे समय से बुरे फॉर्म से गुजर रहे थे, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट बिल्कुल दिखाई पड़े नहीं थे। तो ये एक ऐसे प्लेयर हैं जिन पर आप 100% भरोसा करके तो नहीं चल सकते, लेकिन निश्चित तौर पर कम से कम 2 से 3 टीमों में तो आपके रहेंगे। इसके बाद आते हैं क्रेग इरविन, जिनके रिसेंट फॉर्म को अगर आप देखें तो ये भी वही कंसिस्टेंसी को लेकर के डाउटफुल हमेशा रहते हैं। जबकि अगर आप इनके रन अगर आप देखें तो ये 69 है, फिर 4 है, फिर 66 है, फिर 5 4 6, फिर 51, ठीक ठाक से रन बनते रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी वो चीज आपको देखने को नहीं मिलती। सिमिलरली वेस्ली मदावियर के भी नंबर्स अगर आप देखें तो बॉलिंग कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, बल्ले से भी कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे, बहुत ज्यादा भरोसेमंद ऑप्शन ये भी नहीं है। और उसके बाद आते हैं सीन विलियम्स, लेफ्ट हैंडेड बैटर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। हालांकि रिसेंट टाइम में बॉलिंग अगर आप देखें तो करते दिखाई पड़े हैं, लेकिन हर मैच में बॉलिंग करेंगे ये बात पक्के तौर पर आप नहीं कह सकते। और हालांकि वनडे क्रिकेट में खास करके बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे उसमें तो और भी बड़ा डाउट हो जाता है, चूंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन होंगे। तो ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि 6 में से निश्चित तौर पर 3 से 4 टीमों में तो आपके होने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और निश्चित तौर पर ज्यादा बेहतर कंसिस्टेंसी के साथ रन भी बनाते दिखाई पड़े हैं। और भले ही हर मैच में बॉलिंग ना करें, लेकिन चांसेस तो पूरे होते हैं बॉलिंग करने के। इसके साथ साथ सिकंदर रजा को लेकर के तो कोई डाउट बनता नहीं। हालांकि अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो बहुत ही खराब रहा है रिसेंटली एज ए बॉलर, खास करके बल्ले से तो ठीक ठाक रन बना भी दिए हैं, बॉलिंग से विकेट रिसेंटली इनको बिल्कुल नहीं मिली है, लेकिन स्टिल एक ऐसे प्लेयर है जिनके ऊपर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, खास करके वनडे फॉर्मेट में। इसके बाद क्लाइव मदानदे बहुत नीचे बैटिंग करते हैं, तो स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव से या ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से उतने बेहतर ऑप्शन है नहीं। बाकी ब्रैडली इवांस हैं जिनका रिसेंट फॉर्म काफी शानदार रहा है और उसी बेसिस पर टीम में आए भी हैं, काफी जबरदस्त तरीके से विकेटें निकाली हैं। लेकिन करियर के आंकड़े देख करके आपने क्या समझा था कि ये पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इसके बाद रिचर्ड एंगारवा, और रिचर्ड एंगारवा तो एक ऐसे बॉलर है, चाहे वो रिचर्ड एंगारवा हो चाहे वो ब्लेसिंग मुजरबानी हो। ब्लेसिंग मुजरबानी रिसेंटली अगर आप देखें ना तो बहुत ही खराब फॉर्म से गुजरे हैं, लेकिन आज के इस मैच में इसी वजह से अगर आप इनको टीम में रखना है तो केवल सेकंड इनिंग की बॉलिंग में रखिएगा। लेकिन रिचर्ड एंगारवा एक ऐसे बॉलर
हैं, चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो, ज़्यादातर टीमों में आपके ये होने चाहिए। बाकी ब्रैडली इवांस को पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए, ब्लेसिंग मेजरबानी को सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए आपको प्रेफरेंस देनी है, ये चीज़ आप समझ करके चलिएगा। बाकी ट्रेवर वांडू विकेटें तो इनको भी लास्ट के 3 मैच में एक भी नहीं मिली है, लेकिन उसके पहले के अगर आप देखें 6 मैचेस तो लगातार विकेटें इन्होंने चटकाई हैं। केवल एक बार ऐसा गया था जब 1 विकेट लिया था इन्होंने, तो ये भी एक अच्छे बॉलिंग ऑप्शन होंगे डिफरेंशियल, जो कि आपके 2 से 3 टीमों में आएंगे। तो ये जो पॉसिबल यहाँ तक की प्लेइंग 11 इसके ऊपर का जो बैटिंग ऑर्डर बनता दिखाई पड़ रहा है, उसमें रिचर्ड एंगारवा, सिकंदर रजा, सीन विलियम्स और ब्रायन बेनेट ऐसे 4 ऑप्शन हैं, जो कि 6 में से कम 4 से 5 टीमों में आपके होंगे। और बाकी प्लेयरों को आपको रोटेट करते चलना है, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे पहली इनिंग की बॉलिंग में ब्रैडली इवांस, सेकंड इनिंग की बॉलिंग में ब्लेसिंग मेजरबानी, और कहीं कहीं पर ट्रेवर वांडू को भी आप ट्राई कर सकते हैं। और बाकी बैटिंग में चूंकि बेन करन ने भी लास्ट मैच में ही सेंचुरी लगाई है, तो 2 से 3 टीमों में इनको, और क्रेग इरविन ने भी लास्ट में ही 169 की पारी खेली है, ठीक ठाक फॉर्म में, उनसे बेहतर फॉर्म में बेसिकली, तो 2 से 3 टीमों में इनको भी जगह देना है। बाकी ज्यादा ऊपर नीचे करने की जरूरत आपको है नहीं, जितने प्लेयरों को आपको मैंने नाम लेकर के बताया वही आपके लिए मोर देन इनफ है। बाकी अर्नेस्ट मसेकू अगर खेलते तो रिसेंटली 7 विकेट लेकर के आए हैं, 2 विकेट लेकर के आए हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं, तो ये भी ट्राई किए जा सकते हैं ग्रैंड लीग की किसी एक आध टीम में, तो निश्चित तौर पर उनको भी आप लेके जा सकते हैं। तो ये तो हमने प्लेयर की पूरी एबिलिटी, करियर, रीसेंट फॉर्म को देख करके समझ लिया कि जिम्बाब्वे की तरफ से कौन से प्लेयर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसी में हेड टू हेड के आंकड़े भी ऐड कर लेके श्रीलंका के खिलाफ ये लोग कैसा खेलते रहे हैं, तो यहाँ से भी कुछ हेल्प आपको मिलेगी। तो उसमें देखेंगे ब्लेसिंग मेजरबानी 9 मैच में 12 विकेटें हैं, रिचर्ड एंगारवा के 7 मैच में 15 विकेटें हैं, ट्रेवर वांडू तो खेले ही नहीं है, ब्रैडली इवांस के 1 मैच में कोई विकेट नहीं है। इसके बाद क्लाई मदांदे के 2 मैच में केवल 14 रन है, सिकंदर रजा के 16 मैच में 9 विकेट हैं, 354 रन है, तो ओवरऑल एज ऑलराउंडर काफी परफेक्ट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। सीन विलियम्स के भी एज बैटर 14 मैच में 403 रन है, 31 के एवरेज, 4 विकेटें हैं। वेस्ली मदावियर कुछ खास कर नहीं पाए हैं, क्रेग इरविन के भी 20 मैच 408 रन ही है, और बाकी दोनों ओपनर खेले ही नहीं है। तो ये हेड टू हेड के आंकड़े थे, जिसमें ब्रेंडन टेलर काफी अनुभवी खिलाड़ी, 14 मैचेस ये भी खेल चुके हैं श्रीलंका के खिलाफ, 37 के एवरेज से रन बनाते रहे हैं, इनका देखना पड़ेगा ये खेलते हैं या नहीं। इसके बाद वेन्यू के आंकड़े अगर आप देखें तो हरारे के इस मैदान पर, जो कि काफी हद तक इनका अपना होम ग्राउंड ही है, निश्चित तौर पर काफी हद तक, क्या पूरी हद तक ही है, तो उसमें देखेंगे तो ब्रायन बेनेट ने इस मैदान पर 6 वनडे मैचेस में 256 रन तो बनाए हैं, लेकिन एक ही मैच में 169 रन बना दिए हैं, यानी कि बाकी 5 मैचेस में कुछ ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करी नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंस इनकी उतनी ही है जो आपको मैंने पीछे बताया था। बेन करन के भी देखें तो 6 मैच 191 रन जरूर है, एक ही मैच में 118 नाबाद की पारी आ गई है। बाकी क्रेग इरविन यहाँ पर काफी कंसिस्टेंट रहे हैं, वेस्ली मदावियर उसी तरीके के प्लेयर दिखाई पड़े हैं, तो किसी एक आध टीम में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। बाकी सीन विलियम्स और सिकंदर रजा के आंकड़े ओवरऑल काफी बेहतर हैं, और उसी तरह से ब्रैडली इवांस के भी 10 मैच में 12 विकेटें हैं, 25 में 35 विकेटें हैं रिचर्ड एंगारवा के, ब्लेसिंग मेजरबानी के 20 में 27 विकेटें हैं। और ये भी देखते चलिएगा कि हेड टू हेड और वेन्यू में भी किसने कहां पर किस इनिंग में बेहतर परफॉर्म किया है, तो वो भी काफी हद तक आपको एक क्लीन आइडिया देगा कि निश्चित तौर पर कौन सा प्लेयर कितना ज्यादा बेहतर है। हालांकि चीजें आपको मैं क्लियर कर चुका हूं सारी चीजें एनालाइज करके। इसके बाद प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें, जो आपको मैंने पिच रिपोर्ट के भी टाइम पर कहा था कि अगर क्वालिटी स्पिन बॉलिंग अटैक है किसी टीम के खिलाफ, तो उसके खिलाफ जिम्बाब्वे के बैटर्स को निश्चित तौर पर दिक्कत होने वाली है, जिसमें ब्रायन बेनेट सबसे ज्यादा विकेट देते हैं लेग स्पिन टाइप ऑफ बॉलिंग को, 14 गेंद पर 15 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। बेन करन की बात करते हैं, लेफ्ट हैंडर है, तो ऑफ स्पिन के खिलाफ इनका बैटल बनता भी है, 61 गेंदों पर 45 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। वेस्ली मदावियर की बात करें तो दिलशान मधुशंका ने इनको बाएं हाथ की अपनी मीडियम पेस पर एक बार आउट कर रखा है। बाकी एक्सप्रेस पेस बॉलिंग जो होती है वो इनको काफी दिक्कत देती है, 71 गेंद पर 37 रन बना करके 4 बार आउट हो चुके हैं, और लेग स्पिन तो कमजोरी है ही इवन पूरी जिम्बाब्वे टीम की आप कह सकते हैं। बाकी क्रेग इरविन को स्पेसिफिकली दिलशान मधुशंका ने 2 बार अपने बाएं हाथ की मीडियम पेस पर, दुष्मंदर चमीरा ने 2 बार, और बाकी प्लेयर को ठीक ठाक खेल गए हैं, तो इनको कोई खास स्पिन के खिलाफ दिक्कत नहीं होती। लेकिन निश्चित तौर पर ऑफ स्पिनर चूंकि खुद एक लेफ्ट हैंडर हैं, तो उनके खिलाफ गेम में आएगा। बाकी सिकंदर रजा, सीन विलियम्स और क्लाई मदांदे के भी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो लेग स्पिन आपको काफी भारी भरकम तरीके से बार बार देखने को मिलेगा, और जो लेफ्ट हैंडर हैं उनके खिलाफ ऑफ स्पिनर जो कि महीश तीक्ष्णा के तौर पर एक बॉलर है सामने की टीम में। और देखने अगर आप जाएं तो निश्चित तौर पर दिलशान मधुशंका तो है ही, असिता फर्नांडो है, दुष्मंता चमीरा है, ऑफ स्पिनर महीश तीक्ष्णा है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दुनित वेल्ला लागे हैं। हालांकि कोई लेग स्पिनर आपको प्लेइंग इलेवन में जो पॉसिबल बनता दिखाई पड़ रहा है ना, वो देखने को नहीं मिलेगा। बेंच पर जरूर जेफरी वांडर से हैं, तो अगर ये प्लेइंग इलेवन में खेलते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है, कौन सा बॉलर पावर प्ले में, कौन सा बॉलर डेथ में बॉलिंग करेगा मेनली, और वही सारे कॉमन बॉलर होंगे जो 8 से 10 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, उनका भी नाम आप धीरे से देख लीजिए। उसके बाद करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख लीजिए श्रीलंकन प्लेयर्स का, ओडीआई क्रिकेट के अंदर खास करके, जिसमें पवन रत्नायके एक ऐसे प्लेयर है राइट हैंडेड बैटर जो कि अभी खेलना इनका बाकी है निश्चित तौर पर वनडे क्रिकेट के अंदर। लेकिन बाकी प्लेयरों का ना बैटिंग एवरेज इनिंग के हिसाब से और बॉलिंग का स्ट्राइक रेट भी इनिंग के हिसाब से आप जरूर वीडियो को रोक करके देखिएगा, ये काफी हेल्प करेगा आपको निश्चित तौर पर कई सारी मल्टीपल टीमें बनाने में। इसके बाद
रिसेंट फॉर्म अगर आप देखने आए तो ये जो श्रीलंकन टीम है इनके प्लेयर कैसे फॉर्म में रिसेंटली रहे हैं वो अगर आप देखें तो प्रथम निशंका निश्चित तौर पर काफी ठीक ठाक से प्लेयर, ठीक ठाक से क्या काफी बेहतर प्लेयर रहे हैं, लेकिन अगर आप रन्स अगर आप इनके रिसेंट टाइम के देखें ना तो वो ठीक ठाक से ही देखने को मिलेंगे। हाफ सेंचुरी लगाए हुए भी काफी लंबा समय हो चुका है। और उसके बाद निशान मधुस्का की बात करें तो ये भी उसी तरीके से अगर आप देखें तो थोड़े से इनकंसिस्टेंट ही रहे हैं, बहुत ज्यादा रन्स इनसे भी रिसेंटली बने हैं नहीं। लेकिन उसी में देखें कुशल मेंडिस तो ये काफी बेहतर 177 की पारी खेल करके आए जरूर है, लेकिन बीच में 4 मैचेस काफी खराब गए थे, लेकिन उसके पहले काफी कंसिस्टेंट रहे थे। तो इन तीनों में कंपेयर अगर आप करें तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कोई रहेगा तो कुशल मेंडिस ही हैं, जो कि विकेट कीपिंग भी करेंगे तो निश्चित तौर पर वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन होंगे। उसी तरह से काविंदु मेंडिस भी, और काविंदु मेंडिस का तो निश्चित तौर पर एक प्लस पॉइंट है कि बैटर तो है ही, बॉलिंग भी आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरीके से ऑफ स्पिन करके दे देते हैं। और रिसेंटली अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर ठीक ठाक फॉर्म में रहे भी हैं। ओवरऑल अपने बैटिंग और बॉलिंग दोनों से मिला करके उतने पॉइंट्स तो दे देते हैं कि आप इनको कप्तान है बस कप्तान भी बना दें। और उसमें वानिंदु हसरंगा भी नहीं है टीम में, तो इनका रोल और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो निश्चित तौर पर ये भी एक ऐसे प्लेयर होंगे जो कि आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम टीमों में रहेंगे। चरित असलंका भी निश्चित तौर पर नो डाउट उसी तरीके के प्लेयर हैं। नंबर्स बहुत बड़े बड़े रिसेंट टाइम के नहीं है, लेकिन चूंकि ये भी अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग और प्लस बैटिंग से वो रोल प्ले करेंगे जो कि इनको आपको अपनी 6 में से कम 5 टीमों में तो रखने को मजबूर करेगा ही। वो ऐसे प्लेयर है। बाकी जनित लियानी के ये भी रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में रहे, खास करके जब बैटर बॉलिंग कभी कभार ही करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि फिलहाल इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ जो है जिम्बाब्वे की या जो उनके पास एक्सपीरियंस है, मुझे लगता नहीं कि इनकी ज्यादा बैटिंग आने वाली है। हालांकि किसी एक आध टीम में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। बाकी दुनित वल्ला लागे इनका रिसेंट फॉर्म अगर आप एज ए बॉलर देखें या एज ए बैटर तो बहुत ही एवरेज है। महेश तीक्ष्णा को भी रिसेंटली बहुत ज्यादा विकेटें मिली नहीं है, लेकिन ये चीज तो आपने देखी ही है कि जिम्बाब्वे की टीम में लेफ्ट हैंडर्स हैं और ठीक ठाक नंबर में है, तो इस वजह से इनका रोल एक अच्छा होने वाला है जो कि कम से कम 3 से 4 टीमों में आपको लेकर के जाए। दुष्मंता चमीरा जो कि एक्सप्रेस पेस बॉलर है, दिक्कतें देते रहे हैं जिम्बाब्वे बैटर्स को। उसके बाद असीदा फर्नांडो का फॉर्म भी देखेंगे तो ठीक ठाक है। दिलशान मधुशंका बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये जो तीनों के तीनों बॉलर्स हैं ये स्पेसिफिकली, और उसमें अगर जेफरी वंडर से भी प्लेइंग इलेवन के अंदर मौका पाते हैं तब तो ये बेस्ट ऑप्शन है, इनको लेकर के कोई डाउट है नहीं अगर ये खेलते हैं प्लेइंग इलेवन में तो। वरना ये जो तीनों के तीनों पेसर्स हैं अगर ये खेल रहे हैं और उसमें कॉम्बिनेशन स्पिन का इनके पास यही रहेगा जो आपको मैंने प्लेइंग इलेवन में दिखाया, तो उसमें निश्चित तौर पर दुष्मंता चमीरा एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में से एक होंगे, खास करके अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो। लेकिन असीता फर्नांडो को कहीं पर अगर आपको ट्राई करना है तो पहली इनिंग की ही बॉलिंग में, क्योंकि शुरू में निश्चित तौर पर मदद होगी, थोड़ी बहुत गेंद स्विंग करेगी तो वहीं पर ये ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। और दिलशान मधुशंका भी जनरली पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए ज्यादा बेटर होंगे, वरना सेकंड इनिंग में ज्यादातर आपको श्रीलंका की तरफ से स्पिनर्स ही बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। तो ये 3 मेन ऑप्शन हैं इनके जो कि आपके हर टीम में होने चाहिए। और उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि दुष्मंता चमीरा को सेकंड इनिंग की बॉलिंग में, असीता फर्नांडो को पहली इनिंग की बॉलिंग में, दिलशान मधुशंका को भी पहली इनिंग की बॉलिंग में ही ज्यादातर प्रेफरेंस आपको देनी है 4 से 5 टीमों में। और उसमें जो बाकी टीमें जैसे बच रही हैं, जैसे देखिए प्रथम निशंका, निशान मधुस्का 2-2 3-3 टीमों में आपको रोटेट होकर के आ जाएंगे। और उसके बाद किसी एक आध टीम में दलित लियानी को भी आप ट्राई कर सकते हैं रोटेट करके ही। महेश तीक्ष्ण तो निश्चित तौर पर एक लेफ्ट हैंडर, खास करके सेकंड इनिंग की बॉलिंग में तो और भी लीथल हो जाएंगे। बाकी जेफरी वंडर से अगर खेलते हैं प्लेइंग इलेवन के अंदर तब तो वो हर टीम में रहेंगे, ये देखते हुए कि लेग स्पिन के खिलाफ खास करके जिम्बाब्वे के बैटर्स बहुत कंफर्टेबल होते नहीं। इसके बाद हेड टू हेड के भी आंकड़े अगर आप देख लें तो वहां से आपको दिखाई पड़ेगा कि प्रथम निशंका के आंकड़े बहुत अच्छे रहे जिम्बाब्वे के खिलाफ। 4 मैच 247 रन, 101 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है। निशान मधुस्का खेले नहीं। कुशल मेंडिस के आंकड़े भी काफी कमाल के रहे हैं, 3 मैच 85 रन है। काविंदु मेंडिस के 1 विकेट भी है। बाकी चरित असलंका तो ओवरऑल नंबर जबरदस्त है, 5 मैच 247 रन। बाकी जनित लियानी के भी 2 मैच में 119 रन है, 1 विकेट है। महेश तीक्ष्णा के 6 मैच में 11 विकेट हैं, 10 में 5 विकेट दुष्मंता चमीरा के। असीता फर्नांडो 1 मैच में विकेटलेस गए हैं, 4 मैच में 7 विकेट दिलशान मधुशंका के। और जेफरी वंडर से के 5 मैच में एज एक्सपेक्टेड 14 विकेटें हैं। तो यहाँ से भी वही क्लैरिटी आपको मिलती है जो आपको मैंने पीछे चीजें समझाई। और उसके बाद आकर के वेन्यू का डेटा देखेंगे तो इस मैदान पर 2 मुकाबले खेल करके 1 सेंचुरी लगा चुके, इवन 2 बैक टू बैक। अगर आप देखें तो 2 मैचेस में 127 रन है। और उसके बाद अगर आप देखें तो एक 104 की पारी है जो कि सेकंड इनिंग की बैटिंग में आई थी, और एक 23 रन की पारी है। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं कुशल मेंडिस 4 मैच में 93 रन, चरित असलंका 1 मैच में 36 रन, महेश तीक्ष्णा के 2 मैच में 8 विकेट, पहली इनिंग की बॉलिंग में भी 4 विकेट है, सेकंड इनिंग की बॉलिंग में भी 4 विकेट है। और उसके बाद दिलशान मधुस्का के भी 2 मैच में 4 विकेटें। तो ये जो आंकड़े हैं ना, ये क्लियर करते हैं आपको कि कौन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना बेहतर करता रहा है जब भी ये लोग खेले हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ। और
बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देख करके ये समझने की कोशिश करें कि किसकी क्या वीकनेस या क्या स्ट्रेंथ है बेसिकली। तो उसमें प्रथम निशंका के ऐसे प्लेयर रहे हैं जो ब्लेसिंग मुजरबानी पर एक बार आउट तो हुए हैं लेकिन ठीक ठाक रन बना करके, सिकंदर राजा को भी ठीक ठाक खेल गए हैं लेकिन बाकी ज्यादा दिक्कत हुई नहीं है। निशान मधुस्का को लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग दिक्कतें देती हैं। इसके बाद कमिंदु मेंडिस को ऑफ स्पिन जो कि लेफ्ट हैंडर है बेसिकली, इवन लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग जिसमें रिचर्ड इंगारवा भी आते हैं तो वो इनको दिक्कत देती है। बाकी कुशल मेंडिस को रिचर्ड इंगारवा ने एक बार आउट करा है लेकिन ठीक ठाक रन दे करके, और इवन जो कुशल मेंडिस है इनके आंकड़े लगभग सभी श्रीलंकन जो जिम्बाब्वे के बॉलर्स हैं उनके खिलाफ काफी बेहतर रहे हैं। ठीक उसी तरह से जनित लियानेगे, चरित असलंका और यहाँ पर दुनित विलालागे, जिसमें निश्चित तौर पर जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर होंगे अगर सीन विलियम्स बॉलिंग करते हैं तो वो, और साथ ही साथ रिचर्ड इंगारवा तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन है। ये चीज हमको प्लेयर बैटल से भी पता चली। बाकी एक बात तो पक्के तौर पर आप कह सकते हैं कि फेवरेट श्रीलंका की ही टीम है। बाकी जब अपनी टीम आप बनाने लगेंगे तो देखेंगे चरित असलंका और सिकंदर राजा ही मेनली एक कॉमन कैप्टन और वाइस कैप्टन के सभी के ऑप्शन हैं, लेकिन उसी में आप निश्चित तौर पर कुशल मेंडिस को कुछ टीमों में ब्रायन बेनेट को, कहीं पर प्रथम निशंका को भी सेकंड इनिंग की बैटिंग में खास करके कप्तान है वो कप्तान आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी उसके बाद जो मेरी फिलहाल फाइनल 6 टीम बनेगी आज के इस मैच के लिए, वो 6 की 6 टीमें आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद वेदर और पिच को देखते हुए सारे अपडेट्स के साथ 6 की 6 टीमें भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर मिल जाएगा। बाकी पूरा वीडियो देखिए, एंजॉय करके अपनी पूरी 6 टीमें बनाइए, खुद से भी कोशिश करिए और कोशिश करिए कि फ्री में कुछ ना कुछ लेकर के जाएं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।